नमस्कार। बिहार एएनएम 10-709 को लेकर अपडेट्स आ गए हैं। सरकार ने उठाया कदम। भर्ती का अब क्या होगा, इसको लेकर बात करेंगे। जो लोग अफवाह फैला रहे थे पहले, उनसे आपको मैं कह देता हूं कि दूर रहिए। सारी चीज़ आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको। मेरे पुराने वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि इसमें क्या होने वाला है, जो एग्जाम्स क्वालिफाइड हैं उनको लेकर क्या होने वाला है। सारी चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी और वो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होती जा रही है। मैं आगे बताऊंगा इसमें अब क्या होगा। बिहार एएनएम 10-709 को लेकर के, जैसे आपको पता है, एक तरीके को जजमेंट आ गया था कि 2018 नियमावली के हिसाब से होगा। अगर ये केस नहीं हुआ होता तो अब तक जो है आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होता। ये बात बिल्कुल सत्य है। और नियम में बदलाव नहीं हुआ होता तब भी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होता, ये भी सत्य है। बिहार एएनएम 10-709 अपडेट्स में ये है कि जो नियम को बदलाव हुआ, नियम का जैसे ही बदलाव हुआ था, केस हुआ और उसके बाद सारी चीज़ें फंसती चली गई। और यहाँ पे देखेंगे आप, सरकार जो है चाहती है सरकार की सीबीटी के माध्यम से ही भर्ती क्लियर हो, यानी जो एग्जाम्स क्वालिफाइड हुए हैं उनके हिसाब से ही भर्ती हो। सरकार ने पूरा अपना मन बना लिया है और जो है सरकार अपना जो अगला कदम भी उठा लिया है। सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैंने देखा काफ़ी ऐसे वीडियो देखने को मिले जिसमें कहा जा रहा था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें कही जा रही थी और लोगों को भ्रमित किया जा रहा था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है इसमें होना। यहाँ पे देखेंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले कि उच्च न्यायालय में जो है एलपीए का अर्थ क्या होता है। इस चीज़ को आप समझेंगे और आप खुद से सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। एक याचिकाकर्ता द्वारा एक ही न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उसी अदालत की एक अलग पीठ में अपील को लेटर पेटेंट अपील यानी एलपीए के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा समाधान था जो तब पेश किया गया था जब 1865 में भारत में पहली बार उच्च न्यायालय जैसी संस्थाएं शुरू की गई थी। ये देखिए 1865 से ही है और इस 2024 में भी लोग आकर कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें आप खुद से गूगल जाके करके देख सकते हैं। खुद से मैं कोई चीज़ बताता नहीं हूँ आपको, सारी चीज़ें जो हो जाती है वही आपको पता। यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एन अपील बाय ए पिटिशनर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ अ सिंगल जज टू अ डिफरेंट बेंच ऑफ द सेम कोर्ट। यानी सारी चीज़ें लिख दी गई है कि जो है आप जो है अब डबल बेंच में जा सकते हैं, सिंगल बेंच का फैसला आया है। तो ये साफ शब्दों में लिखा गया है, 1865 से ही सारी चीज़ें हो रही है। तो इसमें अब आगे क्या होने वाला है देखिए। अगर ये केस नहीं हुआ होता तो जो है ये सारी चीज़ें अब तक क्लियर हो गई होती। मैंने पहले ही बताया आपको, ये भर्ती क्लियर हो गई होती, लेकिन केस हो जाने की वजह से ये भर्ती रुकी। साथ ही साथ हम इस बात को भी ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें कि नियमावली को बदलने के बाद भी ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब जो है सरकार पक्ष में है कि सीबीटी के माध्यम से हो, सीबीटी के माध्यम से होना चाहिए, सरकार भी पक्ष में है। तो देखिए अभी जो क्वालिफाइड जो बच्चे हैं, क्वालिफाइड हमारी बहनें हैं, ये लोग भी सोच रहे हैं कि हम अपना अलग से एक पक्ष रखें। सरकार तो जा रही है, सरकार जा रही, उसका जो लेटर आएगा, अभी ऑफिशियल लेटर कोई जारी नहीं हुआ है। जैसा ही लेटर जारी होगा आपको हम तुरंत उस लेटर को भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा खबर आ गया है कि सरकार डबल बेंच में जा रही है। और उसके बाद से जो हम बता दें कि जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी यानी जो बहनें हैं, ये लोग भी अपना एक अलग तरीके से अलग पक्ष रखने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। इस पर भी पेपर वर्क चल रहा है। इसको लेकर भी जो भी अपडेट्स आएगा हम तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं उन लोगों से कह देता हूं कि जिस तरीके से अफवाह फैलाया गया था कि कुछ नहीं होगा, देखिए जो संविदा वाली बहनें हैं उनका भी कहना सही है कि नियमावली में बदलाव हुआ। बिल्कुल सही बात है कि नियमावली में बदलाव हुआ, इसको कोई काट नहीं सकता है। बदलाव हुआ लेकिन उसके बाद एग्जाम तो हुआ, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वैसे मैक्सिमम लोगों ने एग्जाम्स दिया, मैक्सिमम लोगों ने एग्जाम्स दिया और काफ़ी लोग पास भी हुए। तो देखिए कई ऐसी बहनें हैं जो कह रही हैं कि हमें जो है समय नहीं मिलता था एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, इसलिए हम अच्छे नंबर्स नहीं ला पाए। ये भी बिल्कुल बात सत्य है, जो सत्य है वही बात कही जाएगी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको। लेकिन जो चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे शिक्षक भर्ती में भी उनका भी पेपर हो रहा है, सक्षमता परीक्षा उनका भी चल ही रहा है। सक्षमता परीक्षा उनको देना है तभी उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आप समझ रहे हो, वो भी 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
तो बिल्कुल हमारी संवेदना जो है, हमारी पुरानी बहनें हैं जो एक्सपीरियंस वाली, उनके साथ भी है। लेकिन जो अब के इस दौर में जो है सरकार ने भी नियमावली चेंज कर दिया है, तो सीबीटी के माध्यम से ही कर रही है। इस तरीके से उन्होंने जो जैसे क्षमता परीक्षा देने के लिए उन लोगों ने भी विरोध किया कि हम लोग नहीं देंगे, हम लोग को ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई और जो है अभी एग्जाम्स लोग दे रहे हैं और वो जो है राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो पहले नियमावली आई थी वो नंबर बेसिस पे था, फिर बदलाव हुआ और फिर एग्ज़ाम्स हुआ, ये सारी चीज़ें होती चली गई और ये मामला फंसता चला गया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती क्लियर हो जाए, ताकि जो नए बहने हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको भी मौका मिला है। इसी बहाली में अगर लगे रहें तो फिर अगला भर्ती आने में लेट हो सकता है। तो बहुत ही जल्दी जिस बेसिस पर होना चाहिए जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि सरकार जो है डबल बेंच में जाने की पूरी तैयारी में है, जा चुकी है और जो है सीबीटी के माध्यम से कराने की पूरी कोशिश कर रही है। तो देखिए जो भी अपडेट्स आएगा आपको तुरंत बताया जाएगा। बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है कि जैसे लोग कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है इसमें अब, लेकिन आपने देखा कि 1865 के हिसाब से 1865 से ये सारी चीज़ें चली आ रही है कि आप सिंगल जो बेंच का फैसला आता है डबल बेंच में जाता है, फिर वहाँ से बदलाव भी हो सकता है, वही रह भी सकता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। तो बिल्कुल जो भी है परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो सत्य होगा वही इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए।